अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर 6 का सेक्शन 46 से ऑनवर्ड्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। सेक्शन 46 है म्यूटेशन फीस। इसके पॉइंट 1 के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी एंट्री और रिकॉर्ड को रजिस्टर करवाने के लिए एक फ़ीस मुतय्यन कर सकती है। जहाँ पर फ़ीस मुतय्यन की जाए उस ज़मीन की वैल्यू के एक परसेंटेज के मुताबिक, तो स्टैम्प एक्ट 1899 के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की नोटिफिकेशन के मुताबिक जो वैल्यूएशन टेबल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उस लैंड की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक एंट्री जिस पर्सन के हक़ में की जाएगी वो फ़ी पे करने का पाबंद होगा। पॉइंट नंबर 4 के मुताबिक पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी एक्ट 2017 के मुताबिक कंप्यूटराइज्ड म्यूटेशन के लिए एक फ़ी स्केल मुतय्यन किया जा सकता है और कंप्यूटराइज्ड कॉपी के लिए भी फ़ी मुतय्यन की जा सकती है। नाउ सेक्शन 47 इज़ ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। इसके पॉइंट 1 के मुताबिक जिस भी इंसान के हक़ में वो राइट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं उसकी पोजेशन या पावर में जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, नॉलेज होगा, वो उसको रिकॉर्ड करवाने का और पटवारी या रेवेन्यू ऑफिसर को देने का पाबंद होगा। पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक जिस भी रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी को ये सब इंफॉर्मेशन दी जाएं वो रिटन फॉर्म में अपने साइन और डेट के साथ उस इंफॉर्मेशन देने वाले को जिसके हक़ में ये सब रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं उनको एक कॉपी दे देंगे। नाउ सेक्शन 48 पेनल्टी। पॉइंट 1 के मुताबिक जो इंसान 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता उसे फ़ाइन किया जाएगा जो कि कलेक्टर फिक्स करेगा, लेकिन वो 500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक अगर किसी को कोई राइट मिला है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू, अथॉरिटी जो है वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर या पटवारी को वो रिकॉर्ड्स सेंड करेगी। नाउ स्टार्ट्स राइट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिजम्पशंस विद रिस्पेक्ट देयरटू एंड टू अदर मैटर्स। सेक्शन 49 राइट्स ऑफ गवर्नमेंट इन माइंस एंड मिनरल्स। इसके मुताबिक जो भी माइंस और मिनरल्स होंगे वो गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी होंगे और वो उसको जैसे चाहे यूज़ कर सकती है। एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन गवर्नमेंट इन रिलेशन टू न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस शैल मीन द फेडरल गवर्नमेंट। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का होगा, एंड इन रिलेशन टू अदर माइंस एंड मिनरल्स द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब, और बाकी माइंस और मिनरल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के होंगे। Now starts section 50 presumption as to ownership of forests, quarries and wastelands. इसके पॉइंट 1 के मुताबिक ऐसी टेरिटरीज़ जहाँ पर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 इन फोर्स था वहाँ पर 18th डे ऑफ नवंबर 1871 से पहले जो भी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स थे उसमें जो भी फॉरेस्ट, क्वारीज, अनक्लेम्ड, अनऑक्यूपाइड, डिजर्टेड और वेस्ट लैंड्स होंगे वो गवर्नमेंट को मिल जाएंगे। और पॉइंट नंबर 2 के मुताबिक नवंबर 1871 के बाद या फिर 17th डे ऑफ जुलाई 1879 के बाद जो भी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स हैं उसमें जो फॉरेस्ट और क्वारीज होंगे वो गवर्नमेंट को नहीं मिलेंगे, वो ऑनर्स को ही मिलेंगे। But according to point 3, the presumption created by subsection 1 may be refuted by showing a. from the record or report made by the assessing officer at the time of assessment. Assessment के दौरान जो assessing officer है वो अगर records और reports दिखा दें तो फिर इस report को रिप्यूट या कैंसिल किया जा सकता है जो कि subsection 1 में बयान की गई है। लेकिन अगर वो रिपोर्ट साइलेंट हैं, वो कुछ नहीं वाज़ह तौर पर बता रही हैं, तो फिर उस विलेज के और उससे रिलेटेड जो विलेज हैं वहाँ के फॉरेस्ट और क्वेरी के मुताबिक लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक फिर फैसला किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जब तक कुछ क्लियर फैसला नहीं हो जाता या ये प्रिजम्पशन कैंसिल नहीं हो जाती तब तक फॉरेस्ट, क्वेरी, लैंड, प्रोड्यूस और इसका इंटरेस्ट सब गवर्नमेंट से ही बिलोंग करेगा। Now comes section 51 compensation for infringement of rights of third parties in exercise of a right of government. इसके पॉइंट 1 के मुताबिक सेक्शन 49 और 50 में जो भी राइट्स गवर्नमेंट को मिले उनसे डिस्टर्बेंस काज हुई हो तो फिर गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी और ये कंपनसेशन लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के मुताबिक कैलकुलेट की जाएगी।
Section 52 Presumption in favor of entries in records of rights and periodical records. इसके मुताबिक जो भी एंट्रीज periodical records में की गई हैं उनको बिल्कुल हक और सच माना जाएगा जब तक कि उसके contrary, उसके मुखालिफ कुछ भी साबित ना कर दिया जाए. Section 53 is suit for declaratory decrees by persons aggrieved by any entry in a record. अगर कोई भी इंसान ये समझता है कि उसकी हक तलफी की गई है तो वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के मुताबिक उन एंट्रीज़ के ख़िलाफ़ जो कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या पीरियडिकल रिकॉर्ड्स में की गई हैं सूट दायर कर सकता है. नाउ कम्स सप्लीमेंटल प्रोविजंस. सेक्शन 54 रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड पीरियडिकल रिकॉर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ एस्टेट. इस सेक्शन के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नोटिफिकेशन के ज़रिए कह सकते हैं कि आसपास वाले सब एक जो ग्रुप ऑफ एस्टेट्स हैं उनके लिए एक ही रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाए. इस तरह उन सब एस्टेट्स के अलग अलग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या पीरियडिकल रिकॉर्ड्स नहीं बनेंगे, वो एक ही के अंडर आएंगे. सेक्शन 54A इज़ पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन. पॉइंट 1 के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी लैंड ओनर को कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए बुला सकते हैं, चाहे उसकी ज़मीन पूरी उस एस्टेट में आती हो या उस प्रोविंस में आती हो या फिर उसका कुछ हिस्सा इस प्रोविंस में हो और कुछ उसके बाहर हो. पॉइंट 2 के मुताबिक कोई भी इंसान अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जानता है और वो नहीं देता या गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी जो कि एक्सटेंड कर सकती है 2 साल तक, जो कि विद फ़ाइन या विदाउट फ़ाइन हो सकती है या फिर दोनों हो सकती हैं, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी और फ़ाइन भी. पॉइंट 3 के मुताबिक कोई भी कोर्ट इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक रेवेन्यू ऑफिसर उसको रिटन में कंप्लेंट ना करे. Section 55 है powers to make rules respecting records and other matters connected therewith. The Board of Revenue may, with the previous approval of government, make rules. Board of Revenue जो है वो approval, government के approval से rules बना सकती है जो कि A. Prescribing the language in which records and registers under this chapter are to be made. वो language prescribe करेगी, वो ज़ुबान बताएगी जिसमें records और registers को तैयार किया जाएगा. पॉइंट B है prescribing the form of those records and registers and the manner in which they are to be prepared, signed and attested. उन records और register के बारे में वो फॉर्म बताएंगे और मैनर्स बताएंगे जिनके मुताबिक वो फॉर्म्स, records और registers प्रिपेयर किए जाएं, साइन और अटेस्ट किए जाएं. C है for the survey of land so far as may be necessary for the preparation and correction of those records and registers. इन records और register की preparation के लिए जो भी सर्वे ज़रूरी हो वो किया जाए. D है for the conduct of inquiries by revenue officers under this chapter. इस chapter के अंदर revenue officer जो भी inquiry ज़रूरी समझे वो करने के लिए. E है generally for the guidance of revenue officers and village officers in matters pertaining to records and registers mentioned or referred to in this chapter. में records और registers के मुतालिक जो भी matters हैं उनके मुतालिक revenue officers और village officers की guidance के लिए. यहाँ तक हमारा complete होता है chapter 6. sections हो गए हैं 55. अगर कोई भी question हो तो आप पूछ सकते हैं. next lecture तक take care. अल्लाह हाफिज़.